हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल्डन शेयर मार्केट एकेडमी। आज की वीडियो हम समझते हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट के बारे में। काफी यूजफुल है ये वेबसाइट। चाहे वो नया न्यू ट्रेडर हो या एकदम बिगनर हो या किसी को स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं या ऑलरेडी कोई एक्सपर्ट हो, हर एक के लिए ये जो वेबसाइट है मनी कंट्रोल काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी वेबसाइट के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा समझने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक देखना, काफी कुछ नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो में। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक जरूर कर लेना। ओके, चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं फ्रेश एकदम स्टार्टिंग से मनी कंट्रोल वेबसाइट ओपन करता हूँ। सो मनी कंट्रोल डॉट कॉम, ये आपको वेबसाइट का जो ये वेबसाइट का ये लिंक है मनी कंट्रोल डॉट कॉम। ये आप डाल दो, ओपन कर लो। अब उसके बाद इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है, तो सबसे पहले देखो, मैंने इसका प्रो वर्जन लिया हुआ है। प्रो वर्जन बहुत महंगा नहीं है इसका, 99 रुपीज का है, तो प्रो वर्जन लिया हुआ है। ओके। सो फ्री वर्जन भी काफी यूजफुल है, प्रो वर्जन की इतनी जरूरत नहीं है। ओके, फ्री वर्जन भी काफी है। ओके, तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे होम पेज, सबसे पहले इसके होम पेज पे आ जाता हूँ। होम पेज पे पहले देखते हैं क्या क्या फीचर है। बहुत सारे फीचर्स होम पेज पे है, जो कि इस मार्केट के अंदर अंदर जो ऑप्शन है वो होम पेज पे है। चलो एक एक समझते हैं। सबसे पहले अगर आप होम पेज पे देखो तो आपको यहाँ पे न्यूज मिल जाते हैं। तो सबसे पहला मनी कंट्रोल पे इंपॉर्टेंट चीज जो मिलता है वो है न्यूज। यानी किसी भी तरह का न्यूज हो, मार्केट से जुड़ा हुआ हो या देश से जुड़ा हुआ हो, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हो, हर एक तरीके का न्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पे डेली विजिट करते रहना चाहिए। यहाँ पे जो भी न्यूज आते हैं वो आपको यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पर आ जाता है। उसके बाद दूसरा आता है रिजल्ट्स। यानी जब कंपनियों के रिजल्ट्स चल रहे होते हैं तो रिजल्ट सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है। टीबी में भी आता है, प्लस यहाँ मनी कंट्रोल में भी आ जाता है। जैसे आप देखोगे, वर्लपुल Q3 नेट प्रॉफिट रेस 57%, तो वर्लपुल का रिजल्ट आया होगा, राइट। इस तरह से जो भी कंपनियों रिजल्ट आता है, टाटा पावर Q3 नेट प्रॉफिट रेस 10% से जिस जिस भी कंपनियों का रिजल्ट आता है तुरंत यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो कोई भी लाइव चल रहा है, राइट, कुछ भी न्यूज है जो लाइव वगैरह चल रहा है, वो भी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाता है। और उसके बाद कुछ स्टॉक का भी, जैसे यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक वॉच। अब यहाँ पे दिया है कॉनकोर स्टूडियो बाई द डीप, यानी कि कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन स्टॉक है जो कि भी नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे यही दे रहा है कि क्या आपको बाई ऑन डीप यानी नीचे गिरते हुए खरीदी और करना चाहिए या नहीं। तो ऐसी काफी चीजें आपको हेल्प कर सकता है यहाँ की जानकारी। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि आपको न्यूज मिल जाएगा। इंडिया का भी मिलेगा और बाहर का भी मिलेगा, तो सबसे पहला यूजफुल ये है। दूसरा, यहाँ पे आप नीचे देखो, मोर न्यूज, और भी कुछ न्यूज है अगर, तो ये यहाँ से मिल जाएगा, राइट। जो भी इधर उधर की न्यूज होगा सब इधर से आपको मिल जाएगा। उसको तो रिसेंट न्यूज, अगर कुछ एकदम रिसेंट न्यूज है, राइट, रिसेंट न्यूज आया हुआ है, तो वो न्यूज भी आपको यहाँ पे मिल जाए। तो ये हो गया न्यूज का सेक्शन। अब आ जाते हम साइड में, इसके साइड कॉर्नर में आ जाते हैं मार्केट एक्शंस। तो यहाँ पे मार्केट एक्शन दिया हुआ है, यानी आज के बाजार में क्या हो गया वो चीजें यहाँ पे आपको तुरंत मिल जाएगा, जैसे कि निफ्टी 50 की क्लोजिंग प्राइस वगैरह। ओके, एडवांस डिक्लाइन, यानी टोटल जो है, टोटल एनएससी के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उनमें से कितनी कंपनियां आज ऊपर की तरफ गई हैं, कितने नीचे की तरफ गई है। तो यहाँ पे दिया है 1797 आज एडवांस यानी ऊपर की तरफ गई है, और 764 नीचे की तरफ आई है। अब यहाँ पे देखो एक एरो भी बना हुआ है। अगर आप एरो पे क्लिक कर देते हो, ये एरो नीचे यहाँ पे देखो, एरो पे क्लिक कर देते हो तो पूरा ये एक्सप्लोर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आप उसमें सारी कंपनियों के डिटेल्स देख सकते हो। बाद में हम इसको देखते हैं आगे चल के। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट। सो ग्लोबल मार्केट का कंडीशन क्या है, राइट, अमेरिका का या जो है, जो भी कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज के जो बाजार होते हैं उनके जो इंडेक्स होते हैं उसकी कंडीशन क्या है। इवन यहाँ पे व्यू ऑल ग्लोबल मार्केट पे आप क्लिक करोगे तो पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड के जो भी मार्केट होंगे वो सभी के इंडाइसेस के प्राइस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे आ जाए तो इसके बाद देखो यहाँ पे स्टॉक एक्शन, कौन से स्टॉक आज एक्शन में रहे। आप ये इंडियन के स्टॉक मार्केट स्टॉक्स और यूएस अमेरिका के भी स्टॉक्स भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे ये इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडिया के स्टॉक्स है जो आज सबसे ज्यादा गेनिंग, सबसे ज्यादा गेनर रहे हैं।
सी मॉल, सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो और भी स्टॉक देख सकते हैं। टॉप गेनर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। तो देखो एक बिगनर हो या कोई भी हो, ये जानकारी बहुत जरूरी होती है। टॉप लूजर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस है, राइट। तो ये ऑप्शंस हम अंदर जाके यानी दूसरी जगह से भी हम देखते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली पहले तो फ्रंट पेज पर आपको पूरा न्यूज मिल जाएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कमोडिटीज मिलेगा कि अभी गोल्ड वगैरह सिल्वर क्रूड ऑयल के क्या प्राइस है। सी ऑल कमोडिटीज पे चले जाएंगे तो पूरा कमोडिटी का प्राइस दिखेगा। एमसीएक्स और एनसीडीएक्स दोनों कमोडिटीज के प्राइसेस वगैरह आपको दिखेंगे। यानी एमसीएक्स क्या होता है, जहां पे आपके मेटल्स वगैरह, एनर्जी या गोल्ड सिल्वर इनकी ट्रेडिंग की जाती है, राइट। तो बेसिकली गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस और मेटल्स की ट्रेडिंग एमसीएक्स में की जाती है। एनडीएक्स एनसीडीएक्स में क्या होता है, तो एनसीडीएक्स के अंदर आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो भी कमोडिटी होता है उनकी ट्रेडिंग एनसीडीएक्स में किया जाता है। तो एनसीडीएक्स का भी देख सकते हो यहाँ पे। करेंसीज, जो भी करेंसी है, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, इसका भी प्राइस वगैरह आप देख सकते हो। कुछ बॉन्ड के भी प्राइस यहाँ देख सकते हो। व्यू ऑल लिस्टेड बॉन्ड्स पे क्लिक कर दोगे तो बॉन्ड आ जाएगा। ज्योति स्ट्रक्चर, एनएसपीसी, ये सब बॉन्ड्स है, तो इनके भी आपको यहाँ पे जिन कंपनियों के बॉन्ड्स है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो इसी तरह से और नीचे आएंगे तो और भी न्यूज वगैरह सब दिया है, तो आप यहाँ से पूरा न्यूज देख सकते हो मनी कंट्रोल के फ्रंट पेज पे, होम पेज से। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मार्केट। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। तो चलो इसके फीचर्स देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहला अगर मार्केट की बात करें, सबसे पहला होम है, फिर इंडियन इंडाइसेस। तो इंडियन इंडाइसेस पे क्लिक करता हूं मैं। अब इंडियन इंडाइसेस ये सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं हमारे लिए। कैसे, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी 50, निफ्टी 50 के अंदर की जो भी कंपनियां हैं, 50 कंपनियां, उनके नाम, उनके प्राइस आज कितने चेंज हो गए, बढ़ गए, घट गए। इवन अगर आपको टॉप गेनर टॉप लूजर जानना है तो आप देखो यहाँ पे ये जो परसेंटेज चेंज वाइज है, इस पे क्लिक कर दो तो जो टॉप गेनर्स है वो ऊपर आ जाएंगे। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ, तो जो भी टॉप गेनर से ऊपर आ गए। वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ है, बाइंग प्राइस यानी कि प्राइस क्या चल रहा है वही वगैरह। फिर यहाँ पे देखो एनालिसिस, अगर आप एनालिसिस पे क्लिक कर दोगे ना तो इसकी एनालिसिस भी कर सकते हो पर्टिकुलर इस स्टॉक की यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आप देखो एक रेटिंग दिया हुआ है, यानी कि ये बाई साइड है, न्यूट्रल है, बुलिश है, क्या है, ये रेटिंग दिया हुआ है। तो ये कई सारे पैरामीटर, कई सारे इंडिकेटर्स को लेके यहाँ रेटिंग दिया है। तो आपको एक आइडिया मिल गया कि नहीं मिल गया कि भाई जो एलएनटी है ये वेरी बियरिश, यानी अभी ये बुलिश नहीं है। बुलिश कौन सा है, भारत इलेक्ट्रिकल। अगर आपको समझो खरीदना है तो भारत इलेक्ट्रिक में प्लान कर सकते हो, या वेरी बुलिश अल्ट्राटेक सीमेंट, इसमें प्लान कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये वेरी बुलिश यहाँ दिखा रहा है। तो कई सारे इंडिकेटर्स को लेके ये एनालिसिस करके बनाया हुआ जो है एक तरीके से इंडिकेटर है। तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। फिर आप और आगे यहाँ पे नीचे आ जाओ, देखो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, 200, 500, स्मॉल कैप 100, ये सारे इंडेक्स के जो प्राइस है वो आपको यहाँ से दिख जाते हैं। तो ये काम का है कि नहीं, है अपने काम का। इवन यहाँ नीचे इंडिया विक्स भी दिया है, इंडिया विक्स कितना चल रहा है, कितना प्लस माइनस हुआ है, ये भी आप देख सकते हो। तो ये हो गया आपका, राइट। अभी आप समझो, मान लो मुझे, मेरे पास ये स्टॉक है, मुझे इसका एनालिसिस करना है। तो पहले तो एक तो यहाँ से एनालिसिस कर सकते हो। दूसरा इसका टेक्निकल, देखो यहाँ पे ऊपर टेक्निकल, फंडामेंटल, परफॉर्मेंस, पाइवोट लेवल, ये एक 4 ऑप्शन आपको और दिए गए हैं। ये इसका इसका क्या फायदा आपके लिए, यानी कैसे बेनिफिशियल है, चलो इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं। टेक्निकल पे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे एबीबी इंडिया ये स्टॉक है। सो ये स्टॉक का ये करेंट मार्केट प्राइस है, राइट, एलटीपी, करेंट मार्केट प्राइस। उसके बाद इसका जो 50 SMA है, ये 50 SMA का प्राइस है, ये 6795। देखो क्या रहता है, अगर किसी भी चीज का प्राइस 50 SMA के प्राइस के ऊपर चल रहा होता है तो वो बाइंग साइड रहता है। तो अभी ये 50 SMA के प्राइस के ऊपर है, क्या, क्योंकि 50 SMA का प्राइस कितना है, 6795, और अभी प्राइस कितना चल रहा है, 5600, यानी 50 SMA के काफी नीचे है, राइट। इवन 200, 200 SMA, 200 SMA का प्राइस ये है, उसके भी नीचे है। तो जब कोई भी चीज 50 SMA 200 SMA के नीचे होता है तो बेरिस होता है। इसलिए यहां आप देखो लिखा है वेरी बेरिस।
राइट। उसके साथ साथ RSI 37, अगर किसी भी चीज की RSI 50 के नीचे है तो वो नेगेटिव माना जाता है कि वो भी बेरिस बेरिस है, राइट, क्योंकि 50 के नीचे है तो बेरिस, तो यहाँ भी बेरिस है। MACD इसका माइनस में चल रहा है, MACD का जो जीरो जीरो लेवल होता है एक, राइट, उसके नीचे है, इसका मतलब ये भी नेगेटिव है। तो ये सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव इंडिकेशन कर रहे हैं, यानी ABB में हमें अभी बाइंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा ये इंडिकेशन दे रहा है। ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए इंडिकेशन नहीं रहता, ये बड़े टाइम फ्रेम के लिए इंडिकेशन रहता है। यानी कोई चीज अगर यहाँ पे बहुत बुलिश लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो लंबे टाइम फ्रेम के लिए आप उसे खरीद के रख सकते हो, मतलब 2 4 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना वो बुलिश हो सकता है, बाकी आपको अपनी एनालिसिस तो करनी ही पड़ेगी, राइट, लेकिन एक आइडिया आपको यहां से मिल जाता है। इसी तरह फंडामेंटल आ जाते हैं। फंडामेंटल में अगर देखें तो इसका आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको P दिख रहा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दिख रहा है, EPS दिख रहा है, राइट, प्राइस टू बुक वैल्यू दिख रहा है, नेट प्रॉफिट दिख रहा है, DPS दिख रहा है, राइट। उसके बाद आपका NPM परसेंटेज दिख रहा है, ROE दिख रहा है। इस तरह से आपको फंडामेंटल की जो रेशियोज है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आपको फंडामेंटल की रेशियो समझता है तो आपको ये काम में आने वाला है, राइट। यहीं से आप सारे स्टॉक का P रेशियो वगैरह आप सब कुछ देख सकते हो, तो ये भी आपके काम का है। नेक्स्ट उस पर परफॉर्मेंस पे क्लिक कर लेते हैं, तो यानी इन्होंने कैसा, इस स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है, जैसे कि ये स्टॉक ने 1 साल के अंदर 18% माइनस का रिटर्न दिया, -18%। 1 वीक के अंदर -6%, 1 महीने के अंदर -17% नीचे गिरा हुआ है। 3 मंथ के अंदर 23%। अच्छा, इसका आपको क्या काम है, इसका क्या काम है, अगर क्या होता है कि कोई स्टॉक अगर समझो, खासकर ये Nifty 50 या Nifty Next 50 की कंपनियां अच्छी होती हैं, अगर ये कंपनियां 1 साल में या 1 महीने में इस तरह से 10 15 20% 30% गिर जाए, तो वो फिर नीचे से रिकवरी भी करते हैं, अच्छी कंपनी है, इतना गिर के जीरो तो नहीं होगा, राइट, तो रिकवरी भी करते हैं। तो आप इसका यूज करके डायरेक्टली बॉटम वाले स्टॉक आप खरीद सकते हो, जैसे ये स्टॉक इस समय अभी भी 17% गिर चुका है 1 महीने में, तो भाई रिकवरी तो आने वाली है, राइट ना, 17% काफी गिरावट होता है। 1 ईयर में देखोगे तो इसने जो है, सॉरी, यहाँ पे 25% का रिटर्न दिया है ईयर टिल डेट, ये जो है ईयर टिल डेट है रिटर्न इसका। 2 ईयर्स में 100% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 141% का रिटर्न दिया है। यानी इसने 1 साल 2 साल 3 साल में अच्छा रिटर्न दिया है, अभी गिर रहा है, इसका मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो यहां से आपको स्टॉक इस तरह से मिल सकते हैं जो आपका काम आसान कर सकता है, राइट। सेम जैसे कि एनालिसिस में आप जाओगे तो आप यहाँ पे उसकी एनालिसिस कर सकते हो। एनालिसिस क्या 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 एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ, काफी अच्छा फीचर है ये, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे 10 चीजें इसके स्ट्रेंथ है, यानी इसके 10 स्ट्रेंथ है, आप इसके ऊपर क्लिक करो एरो के ऊपर, 10 स्ट्रेंथ पढ़ सकते हो, राइट। यानी कि यहाँ पे इसका SWOT एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ऐसा ये होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। यानी जब किसी कंपनी का एनालिसिस किया जाता है ना, तो ये शॉर्ट एनालिसिस यानी SWOT एनालिसिस किया जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, वीकनेस क्या क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है और थ्रेट क्या है कंपनी का। तो वो इसके हिसाब से देखो यहाँ पे ये शेयर प्राइस का फोरकास्ट दे रहा है कि भाई ये कितना जा सकता है वगैरह हर चीज, बाई रेटिंग्स कितना है, आउट परफॉर्म होल्ड, तो काफी एनालिसिस यहाँ पे। गेट मोर स्टॉक पेज यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, क्लिक करते जाओ या इसे स्क्रॉल कर दो, यहाँ पे देखो स्क्रॉल कर दो तो ये सारी एनालिसिस आपको दे देता है बना के, राइट ना। तो आई थिंक काम का है आपके, तो ये एनालिसिस आप इस तरह से आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखो, सेक्टोरियल इंडाइसेस। सेक्टोरियल इंडाइसेस पे चलो हम क्लिक करते, यानी सेक्टर वाइज, जैसे कि निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो की ये सारी कंपनियां यहाँ पे ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई सारी कंपनियां आपको यहाँ पे आ गई, निफ्टी ऑटो के अंदर आने वाली, उनकी भी रेटिंग्स वगैरह प्राइस वगैरह सब कुछ आपको टेक्निकल फंडामेंटल परफॉर्मेंस मिल जाएगा। हाँ अच्छा, पाइवोट लेवल में क्या होता है, यानी हर एक स्टॉक का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है वो पाइवोट लेवल होता है। जैसे आपको अगर जानना हो कि यार ये स्टॉक का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, तो ये देखो सबसे यहाँ पे मैं एक पाइवोट लेवल पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे ये इसका पाइवोट पॉइंट है। देखो जब किसी स्टॉक का करंट प्राइस अगर अपने पाइवोट प्राइस से ऊपर हो तो वो बाइंग के लिए रिकमेंड रहता है कि वो ऊपर जाएगा। फिर उसका टारगेट रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3 रहता है।
अगर नीचे गिर रहा है पाइवोट के तो सपोर्ट 1 के पास आ सकता है, सपोर्ट 2 के पास आ सकता है, सपोर्ट 3 के पास आ सकता है। तो इस तरह से आपको चार्ट वगैरह बिना देखे एक आइडिया लग सकता है। तो सारे स्टॉक का यहाँ पे डिटेल्स इस तरह से आपको मिल जाएगा एक प्लेटफॉर्म पे, राइट। ये ऐसा एक जगह कहीं मिलता नहीं है, तो आपको मनी कंट्रोल पे मिल जाएगा वो चीजें। उसके बाद फिर निफ्टी आईटी, पीएसयू, फिनसर, फाइनेंस, फार्मा, एफएमसीजी, सारे सेक्टर की एनालिसिस आपको एक जगह मिल जाएगा, सारे सेक्टर्स के स्टॉक आपको एक जगह मिल जाएगा। तो काफी काम का है, राइट। उसके बाद आते हैं अदर इंडाइसेस, तो और दूसरे इंडाइसेस जैसे कि निफ्टी मिड कैप 150, मिड कैप यानी स्मॉल, मिड एंड स्मॉल 400, स्मॉल कैप 250, एमएनसी, राइट। तो ऐसा अल्फा, अल्फा लो वॉल्यूम, 200 मोमेंटम, ऐसा अलग अलग इंडाइसेस और भी बनाए गए हैं। तो ये सब भी आप देख सकते हो, उनके अंदर के आने वाले स्टॉक है, उनकी एनालिसिस वगैरह आप कर सकते हो। फिर लार्ज कैप, लार्ज कैप के अंदर कौन कौन सा आता है, निफ्टी 50 आता है, निफ्टी बैंक आता है, निफ्टी नेट 50 आता है, निफ्टी 100, निफ्टी 200, ये सब लार्ज कैप में आते हैं। तो ये लार्ज कैप की कंपनियां देख सकते हो। फिर मिड कैप पे क्लिक कर दो, यहां से देखो ये सारी दी हुई है यहाँ ऊपर, राइट ना। सो मिड कैप के ऊपर क्लिक कर दो तो आपको मिड कैप की कंपनियां मिल जाएंगी। इसी तरह से स्मॉल कैप का क्लिक कर दो, स्मॉल कैप की सारी ये कंपनियां मिल जाएंगी। तो ये आपके काफी काम का है, राइट ना। ये ऑप्शन एक बिगनर है या कोई सीख रहा है उसके लिए भी ये काफी काम का है। अब और आ जाते हैं मार्केट में और क्या है। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो ऑल स्टेट दिया है ये हमने होम पेज पे देखा हुआ था, चलो क्लिक कर देते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है ऑल स्टेट के अंदर, इसके अंदर भी काफी फीचर्स है ऑल स्टेट के अंदर। इसके अंदर जो है आपके जैसे कि गेनर्स, लूजर्स, राइट। अब यहाँ आप देख सकते हो गेनर्स दिया है, लूजर जो आज के गेनर लूजर है, ओनली बायर्स यानी जिसमें अपर सर्किट लग रहा हो, किसमें, जिसमें अपर सर्किट लग रहा हो, लोअर सर्किट लग रहा हो, ओनली सेलर्स यानी जिसमें लोअर सर्किट लग रहा हो। उसके बाद आपका मोस्ट एक्टिव स्टॉक, सबसे ज्यादा एक्टिव स्टॉक, लार्ज इंट्राडे डील, ऐसे स्टॉक जिनमें लार्ज इंट्राडे डील हो रहा हुआ हो, राइट। सो इसी तरह से ये सारे फीचर, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, प्राइस शॉकर जिसमें सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ा हो, वॉल्यूम शॉकर जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया हो, राइट। उसके बाद इंट्राडे एडवांस डिक्लाइन, कितने स्टॉक में एडवांस डिक्लाइन क्या है सब दिख जाएगा। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग एक्टिविटी यानी कि जो एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटी होती है वो भी आपको दिख जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन के बारे में जानते हो तो फ्यूचर ऑप्शन की एनालिसिस भी यहाँ मिल जाएगा, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। अब ये सारी चीजें देखो आपको पता होना चाहिए, अब एक वीडियो में ये सब एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि वो ये सारी चीजें कोर्स में बनता है और वो हम पूरे एक शेयर मार्केट के कोर्स में पूरा सिखाते हैं ये सारी चीजें किस तरह से आपको यूज में आएगा। फिलहाल मैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट बारे में बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या फीचर्स है। तो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस अगर आपको आता है तो ये सब काफी काम के है, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, अनवाइंडिंग, राइट, शॉर्ट कवरिंग, या उसके बाद एफएनओ मार्केट एक्शन जैसे कि यहाँ पे एक्टिव कॉल, एक्टिव पुट्स, राइट, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, आर्बिट्रेज वगैरह, ये सारी चीजें, एफएनओ रोल ओवर, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये सब काफी काम का है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग वालों के लिए। ओके, तो ये हो गया, राइट। यहाँ फ्यूचर ऑप्शन की एनालिसिस पूरा आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक मार्केट स्टैटिक्स दिया है, जैसे कि पॉजिटिव ब्रेकआउट टुडे, यानी ऐसे स्टॉक जिसमें आज पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ हो। अब इसके ऊपर समझो एक क्लिक कर देते हैं, यानी आपको स्टॉक मिल जाएगा। आपका परेशानी होता है ना कि मुझे स्टॉक कैसे मिलेगा, कौन सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे दिया है पॉजिटिव ब्रेकआउट टुडे, इस पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे आपको स्टॉक आ जाएगा। नेगेटिव ब्रेकआउट टुडे, बुलिश बार रिवर्सल, बियरिश बार रिवर्सल, गैप अप, गैप डाउन, राइट ना, बुलिश आइलैंड रिवर्सल, और उसका बेरिस आइलैंड रिवर्सल, बुलिश सिंगल फिंग, बेरिस सिंगल फिंग। तो ये सब कैंडल पैटर्न को भी लेके बनाया हुआ है। तो इसमें एक टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये आता है, तो आपको एक इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस का सेक्शन भी दिया हुआ है, उसके अंदर भी मिल जाएगा। अब देखो इतने स्टॉक में आज पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है, राइट, कुछ ना कुछ। यहाँ पे देखो दिया है 30 एसएमए को ब्रेक किया हुआ है, 30 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया हुआ है। तो ये सब स्टॉक में पॉजिटिव ब्रेकआउट हो रहा है। आप उसका एनालिसिस कर लो आपके हिसाब से, और आपको अगर लगता हो तो आप उसमें कल खरीदी कर सकते हो। तो स्टॉक आपको मिल सकता है आसानी से इसके जरिए, इतने सारे स्टॉक है, राइट ना। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव ब्रेकआउट का भी दिया हुआ है। ओके, सो ये अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 50 डे एसएमए के ऊपर जो जो स्टॉक आ रहे होंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से या 200 के ऊपर कोई स्टॉक जा रहा है तो हाईलाइट हो जाएगा, तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ओके, तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा फीचर्स। ओके,
ये स्टॉक जो 50 डे एसएमए के ऊपर क्लोजिंग दिए हैं, क्योंकि भाई 50 डे एसएमए के ऊपर कोई भी स्टॉक स्ट्रांग हो जाता है, राइट ना, बाइंग के लिए तैयार हो जाता है। तो ये स्टॉक आपको मिल गए जो नीचे से 50 डे एसएमए के ऊपर बंद हो रहे हैं। तो अच्छी बात है, आपके लिए स्टॉक मिल गए, राइट, कि कल किस स्टॉक में आपको काम करना है। तो इसके अंदर जो ऑल स्टेट है, इसके अंदर काफी फीचर्स है, आपको ट्रेडिंग करने के लिए आपके ट्रेडिंग को भी आसान कर सकता है, राइट। आप डिसीजन सही ले सकते हो यहाँ से एनालिसिस करके। चलो देखते हैं और भी क्या फीचर्स है इसके अंदर। उसके बाद मार्केट, स्टॉक मार्केट स्टैटिक्स, वही आवरली गेनर वगैरह, जो मैंने बताया आपको कि यहाँ से आपको स्टॉक मिल, काफी देखो फीचर्स है, राइट ना, काफी फीचर्स है। तो इनको आप यूज करके आपकी ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हो। वीकली स्टेट, वीकली गेनर, राइट, वीकली लूजर, न्यू हाई, न्यू लो, ये सारी चीजें दिया। इंक्रीज इन मार्केट कैपिटल, डिक्रीज इन मार्केट कैपिटल। अब हालांकि आपको कुछ ना कुछ जानकारी रहेगी, राइट ना, करेंसीज, कमोडिटीज, हाँ, कॉर्पोरेट एक्शंस कुछ अगर है, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर से मिल जाएगा। चलो और समझ लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो मार्केट में चले जाएंगे, बाकी यहाँ से सारे एक एक ऑप्शन आप देख सकते हो, वो उसी के अंदर आते हैं। फिर ग्लोबल मार्केट, जैसे आपको जानना हो ग्लोबल मार्केट का कंडीशन क्या है, तो आपको यहाँ पे ग्लोबल मार्केट मिल जाता है, राइट। जैसे कि यूएस का मार्केट क्या स्टेटस क्या है, डॉ जोन्स, एस पी 500, यूरोपियन मार्केट का स्टेटस क्या है, तो आपको ये सारे ग्लोबल मार्केट के बारे में जानकारी यहाँ से मिल सकता है। ओके, उसके बाद नीचे आओगे तो फिर यहाँ पे एशियन मार्केट हो गया। फिर कमोडिटीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कमोडिटीज यानी कि क्रूड, गोल्ड, क्रूड ऑयल वगैरह। करेंसीज के बारे में आपको यहाँ जानकारी मिल जाएगी, जो भी करेंसी है उनका क्या स्टेटस है। बाकी कुछ बॉन्ड की भी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इंडियन एडीआर, राइट, जो एडीआर होते हैं, डिपोजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं इसको। तो ये भी चीजें आपको मिल जाएगा, यानी जो इंडिया का स्टॉक है लेकिन बाहर के देश में ट्रेडिंग कर रहे हैं उसे एडीआर बोलते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे यूएस मार्केट, स्पेशली सिर्फ यूएस मार्केट के बारे में जाना हो, यहाँ क्लिक कर लो। सीजनलिटी एनालिसिस, ये क्या होता है, ये भी एक बेहतरीन फीचर है इसके अंदर। यानी कि जो निफ्टी है, निफ्टी 2025 में, 2025 में या 2024 में या 23 में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, सभी पूरा एकदम 17, 8, 16, 15, राइट, ये पूरा ऐसा ये जो ईयर्स है, उसमें जनवरी महीने में 2025 में कितना था, मतलब प्लस था कि माइनस था, तो 0.58% से माइनस था। यही चीज 2024 में 0.03% माइनस था। यही चीज 23 में माइनस माइनस 2.5% था। यही चीज 22 में, 21 में, 20 में, 19 में। देखो 19 से लेके 2025 तक जनवरी में निफ्टी माइनस में ही रहा है। फरवरी में, फरवरी में 2024 में प्लस में था, अभी भी देखो प्लस में है फरवरी में, राइट। बाकी इधर 2023 22 माइनस में था, 21 में सबसे ज्यादा प्लस था 6%, 20 में माइनस में था, राइट, कोरोना की वजह से। फिर यहाँ पे तो इस तरह से आप पूरे देख सकते हो। मार्च महीने में क्या है, मार्च में देखो ये पॉजिटिव था, यानी इसका मतलब अगले महीना मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। तो इस तरह से ये काम में आ सकता है आपके। जैसे यहाँ आप देखो 2020 में या 2024 में देख लो, यहाँ पे 23 में या नवंबर महीने में 5% प्लस था, तो यहाँ भी नवंबर महीने 5% प्लस, मतलब ऊपर हो सकता है। इस ये एक दिया है कि किस महीने में निफ्टी प्लस था, माइनस था, पूरा ईयर ऑन ईयर 2009 से डेटा दिया हुआ है, काम का है कि नहीं। ऐसे मेरे हिसाब से यहाँ कोई स्टॉक भी आप सर्च कर सकते हैं, स्टॉक भी दे सकते हैं। समझो मुझे रिलायंस देखना है, देख लेते हैं एक बार, दिखता है क्या रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री। सो रिलायंस इंडस्ट्री दिख रहा है क्या यहाँ पे, आ जाएगा वैसे, देखते हैं। हाँ, यहाँ आ गया। अब रिलायंस इंडस्ट्री का भी इसी तरह से आप प्राइस देख सकते हो कि किस महीने में कितना प्लस था, माइनस था, कौन कौन से साल में। तो अच्छा फीचर है, ये यूज कर सकते हो, बस इसको आपको समझना पड़ेगा किस तरह से यूज करते हैं। तो किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का सीजनलिटी एनालिसिस आप कर सकते हो। बहुत बेहतरीन फीचर है, बस आपको कैसे यूज करना है ये पता होना चाहिए। फिर स्टॉक स्कैनर, यानी फंडामेंटल स्कैनर, टेक्निकल, देखो ये भी अच्छा फीचर है। जैसे अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है, राइट, तो आप क्या चाहोगे, किस तरह का स्टॉक में खरीदो, तो आप देखो बहुत सारे स्कैनर दिया हुआ, जैसे कि मान लो
FII का फेवरेट स्टॉक, ऐसा स्टॉक जिसमें FII बाई कर रहे हो, या प्रमोटर्स होल्डिंग हाई बट प्लेस्ड, यानी प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज्यादा है लेकिन गिरवी रखा है, या इंस्टीट्यूशनल सेलिंग, इंस्टीट्यूशनल सेल कर रहे हो, या प्रमोटर की इंक्रीज हो रही हो होल्डिंग। तो अगर आप चाहते हैं मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए जिसमें FII बाई कर रहे हो, तो ये FII का फेवरेट वाला क्लिक कर लो, उसमें जो स्टॉक आए, ऐसे बहुत सारे स्टॉक देगा, ट्रिपल धमाका, DII बाइंग, FII बाइंग, राइट ना, ऐसे क्लिक कर दो तो वो स्टॉक इधर आपको आ जाएंगे कि भैया इसमें DII FII दोनों बाई कर रहे हैं, तो आपके काम का है कि नहीं स्टॉक, आप भी खरीद लो, वो बाई कर रहे हो मतलब कुछ तो अच्छा होगा ना, तो आप भी खरीद लो। तो काम का है कि नहीं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, राइट। स्कैनर, ऐसे ही टेक्निकल स्कैनर भी इसके अंदर दिया हुआ है, देखो टेक्निकल स्कैनर, यानी कि इंट्राडे के लिए स्कैन्स कई सारे, देखो व्यू ऑल पे क्लिक कर दो, इंट्राडे के बहुत सारे स्कैन आ जाते हैं, आ जाएंगे यहाँ पे। तो आपके ये काफी काम का है इंट्राडे स्कैन वाला। तो बुलिश हायर लो, हायर हाई स्टॉक जो ऊपर जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग गैप अप स्टॉक, स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग हुआ, स्ट्रॉन्ग बाउंस फ्रॉम बॉटम टूडे, ऐसे स्टॉक जो नीचे से स्ट्रॉन्ग बाइंग बाउंस बैक मारे हो, वो स्टॉक का लिस्ट आ गया। बेहतरीन फीचर है कि नहीं, आपको स्टॉक आसानी से मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया, राइट ना। तो टेक्निकल स्कैनर के अंदर इसी तरह से प्राइस स्कैन, कैंडलस्टिक स्कैन, कैंडलस्टिक वीकली, कैंडलस्टिक मंथली, MC स्पेशल, बुलिश ब्रेकआउट, बेरिश ब्रेकआउट, इंडिकेटर स्कैन, है बहुत अच्छा स्कैन दिया हुआ है, इसको यूज करो, यूज करके देखो, राइट। इतने बेहतरीन फीचर दिए। इकोनॉमिक कैलेंडर्स, यानी जो हमारे यहाँ देश की इकोनॉमी है उसके बारे में, कि भाई हमारी जो GDP है कैसे ग्रो कर रही है, इंटरेस्ट रेट का क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा क्या है, गवर्नमेंट डेप्ट टू GDP क्या है, वगैरह काफी इंपॉर्टेंट होता है जब हम एक फंडामेंटल या इकोनॉमिकल एनालिसिस करते हैं, तो उसके लिए काम का आता है। ओके, तो ये एक एनालिसिस्ट के लिए काम में आता है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर्स, यानी कि कुछ आगे अगर है, मतलब जैसे कि इवेंट है, राइट, तो वो इवेंट के डिटेल्स, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह होता है, जैसे अभी बजट था वो इवेंट बोलते हैं उसे, तो ये कब है, टाइमिंग, डेट, और इसकी इम्पैक्ट कैसा है, ज्यादा है कम है, तो ये एक कैलेंडर दिया है। प्लस यहाँ पे अर्निंग कैलेंडर, अगर किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है तो उसका भी यहाँ पे आपको डेट वगैरह मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कॉर्पोरेट कैलेंडर, यानी कोई समझो डिविडेंड बोनस वगैरह है तो यहाँ मिल जाएगा। IPO कैलेंडर कोई है तो IPO का भी जानकारी यहाँ से मिल जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट एक्शंस, तो मार्केट एक्शन डैशबोर्ड, FNO, FII DA एक्ट, अगर आपको FII DA एक्टिविटी अच्छे से समझना है पूरा यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि FII DA क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, यानी कितना खरीदा कितना बेचा, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। FNO में, राइट, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बस आपको पता होना चाहिए यूज कैसे कर। अगेन मैं बोलता हूँ, यूज करने सीखना है तो आपको शेयर मार्केट का एक कंप्लीट कंप्लीट कोर्स करना पड़ेगा, जो एक 3-4 महीने का कोर्स है, जो हम पूरे कंप्लीट शेयर मार्केट कोर्स में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक वीडियोज में ये सब बताना, इसकी यूजेज बताना पॉसिबल नहीं है। तो डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखो डैशबोर्ड पे ये जो फीचर है ये काफी अच्छा है, यानी करंट मार्केट स्टेटस क्या है, कौन सी कंपनियां बड़ी घटी, कुछ न्यूज वगैरह, राइट। और काफी फीचर्स है, तो एक एक फीचर आप जाके देखो, क्योंकि मैं एक एक फीचर बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, राइट। सो गेनर्स लूजर्स वगैरह ये चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे टेक्निकल, FNO, ये सारी चीजें दिया है, रिजल्ट कॉर्नर, तो ये काफी फीचर अच्छे हैं, इसको जाके एक बार आप जरूर देखना। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे अर्निंग्स, जिन कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं या आए हुए हैं उनका आपको डिटेल्स यहाँ अर्निंग वाले सेक्शन में मिल जाएगा, जिसके रिजल्ट्स अभी करंटली आ चुके हैं, तो यहाँ पे पूरा रिजल्ट डिटेल्स मिल जाएगा, तो आप एक बार रिजल्ट सेक्शन देख लो जाके। फिर स्टॉक डील्स, कुछ अगर ब्लॉक डील, बल्क डील हुआ है, इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कहीं किसी स्टॉक में बल्क या ब्लॉक डीलिंग हुई है तो। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, सो स्टॉक एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि पहला तो सेक्टर के बारे में देखो, यहाँ पे दिया है सेक्टर एनालिसिस, राइट ना, यहाँ पे देखो आप सेक्टर एनालिसिस दिया है, फिर इंडस्ट्री एनालिसिस दिया है, भाई कौन सा सेक्टर किस किस कंडीशन में है, ये सारी चीजें देखो यहाँ पे। एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड गैस, ये सेक्टर्स आप प्लस में है, ये सेक्टर्स माइनस में है। फिर यहाँ नीचे बैंक बैंक का टोटल, बैंक का सेक्टर का मार्केट कैपिटल ये है,
35 एडवांस है, 5 डिक्लाइन है, सेक्टर का पी ये चल रहा है, सेक्टर की अर्निंग्स ये है। उसके बाद जैसे यहाँ पे ले लो आईटी सेक्टर है, अब इसके अंदर 7 इंडस्ट्रीज आती हैं, 7 टाइप की इंडस्ट्रीज आती है, टोटल 251 स्टॉक है। तो यहाँ पे ये सारे इंडस्ट्री के नाम, स्टॉक्स के नाम आप जस्ट एक क्लिक करके देख सकते हो। तो ये फीचर्स आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो ये सारे देखो, ये सारे स्टॉक के नाम, उसकी डिटेल्स वगैरह भी आपको स्टॉक पे मिल जाएगा। इवन स्टॉक के ऊपर क्लिक करके उसकी अच्छे से एनालिसिस भी आप कर सकते हो। आया समझ में? राइट, तो ये फीचर्स आपको मिल जाएगा यहाँ से। इंडस्ट्री एनालिसिस में चले जाओगे तो पर्टिकुलर एक एक इंडस्ट्री की एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी आप पेज एक बार देख लो। फिर उसके बाद जो है बाकी ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में काम करते हो बिटकॉइन वगैरह में, तो इसकी भी डिटेल्स यहाँ दी है, क्या नेगेटिव पॉजिटिव बिटकॉइन वगैरह भी दिया हुआ है, देख सकते हो। फिर नीचे यहाँ पे टेक्निकल ट्रेंड, टेक्निकल ट्रेंड यानी कि जिससे यहाँ पे कॉमन दिया गया है, ऐसा स्टॉक जो अभी बुलिश है, या फिर ऐसे स्टॉक जो टर्निंग बुलिश अभी हो रहे, टर्न हो रहे बुलिश में। तो ये देखो, ये मैंने क्लिक किया, अब इंडियन होटल, ये देखो टर्निंग बुलिश, पेज इंडस्ट्री टर्निंग बुलिश, मैक्स हेल्थ केयर टर्निंग बुलिश, फोनिक्स मिल टर्निंग बुलिश, वेरी बुलिश, राइट, महिंद्रा महिंद्रा, इंडस्ट्रियल बैंक, अवेन्यू सुपर। तो ये सब जो है आपको यहाँ से स्टॉक मिल गए, तो आपका काम तो आसान हो जाएगा इससे, राइट। स्टॉक मिल गए डायरेक्टली ना, आपको सारे स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है जो बुलिश है। तो आपके काम डाउन ट्रेंड के लिए स्टॉक चाहिए, क्लिक कर दो, डाउन ट्रेंड के लिए स्टॉक आ जाएगा। तो इस तरह से यहां से आपको जो है इस पेज पे आपको स्टॉक मिल जाएंगे, राइट। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट देखो, ये बिग शार्प पोर्टफोलियो, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार की कितनी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की कितनी कंपनियां हैं, एसबीआई ग्रुप की कितनी कंपनियां हैं, उनकी होल्डिंग्स कहाँ कहाँ हैं, प्रेम जी एंड एसोसिएट्स की कंपनियां कहाँ, कौन कौन से, राधा कृष्णन दामानी का कहाँ है, मुकुल अग्रवाल, ये सब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, राइट, जिन्हें प्रो बोल सकते हो, राइट। तो बिग बिग प्लेयर्स है, इतने सारे आप देख सकते हैं। आपको टाटा, टाटा की कितनी कंपनियां हैं जानना है, तो यहाँ आप देखो कहीं तो लिस्ट आपको मिलेगा, इसी के अंदर आपको ढूंढो, आप खुद से जाके इसके अंदर आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे जैसे मान लो, चलो मुझे जानना है कि राकेश झुंझुनवाला की कितनी कंपनियां हैं, तो आपको देखो टोटल दिखेगा 63,000 करोड़ का पूरा इनका नेटवर्थ है, 63,000 करोड़ की पोर्टफोलियो है। टोटल कंपनियां कितनी, 27 कंपनियां हैं। कौन कौन से सेक्टर में पैसा लगाया है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चेंज इन होल्डिंग फ्रॉम लास्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर में कोई कोई होल्डिंग चेंज किया है क्या, प्लस माइनस, राइट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फ्रेश एंट्री एंड एग्जिट, कुछ नया इन्होंने अभी खरीदा बेचा है क्या, सो यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। इसके साथ साथ आपको इनकी, अगर आपको प्रोमोटर होल्डिंग जानना है, देखो होल्डिंग पे क्लिक कर दो, ये इतनी कंपनियां हैं, जैसे समझो मान लो अभी ये इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशन, इसमें इनका 49% जो है होल्डिंग है, और ये न्यू अभी ऐड किया हुआ है। आपटेक में 41% की होल्डिंग है, कौन कौन बायोटेक में 24% की होल्डिंग है। तो इस तरह से आपको बड़े बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग आपको इस सेक्शन में मिल जाएगी। तो इस तरह से जो ये मार्केट वाला सेक्शन है काफी जानदार है कि नहीं। प्लस इसके अंदर कुछ वेबिनार्स, मेगा ऑप्शंस, फेस्टिवल कुछ रहेगा, इंटरव्यू सीरीज भी है, कुछ बड़े बड़े प्लेयर के साथ इंटरव्यू वगैरह, वो भी आप देख सकते हो सीखने के लिए। क्रिप्टो करेंसी का न्यूज चाहिए तो भी यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो मार्केट वाला पेज है ये आपके लिए काफी मस्त है। अब उसको तो आ जाओ यहाँ पे न्यूज नेक्स्ट। अब देखो न्यूज वाले सेक्शन में ना सभी तरह का न्यूज मिलेगा, जैसे कि असेंबली इलेक्शन, बिजनेस, इकोनॉमी, कंपनीज, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, स्टार्टअप, स्टेट, सब तरह का न्यूज इसके अंदर मिलेगा। तो आप एक एक न्यूज पे क्लिक करके देख सकते हो। फिर उसके बाद बजट, अभी बजट आया हुआ है, आपको पता है, तो आपको बजट में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में यहाँ देख सकते हो। टेक टेक मतलब टेक्निकल से जुड़ा हुआ, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कुछ न्यूज है तो आपको यहाँ मिलेगा। इंडिया से जुड़ा हुआ कुछ मेजर न्यूज है तो आपको यहाँ मिलेगा। अब उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पोर्टफोलियो। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पोर्टफोलियो आजकल बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है। क्या स्कैम चल रहा है, मुझे कई लोगों का कॉल और मैसेज भी आया था कि सर मुझे किसी ने तो बोला कि आप मुझे 50,000 रुपए दे दो,
वो आपके मनी कंट्रोल के डीमैट में डाल दूंगा ये 50,000, और मैं आपको डबल पैसा करके अब प्रॉफिट करके दूंगा। ऐसा कई लोगों का मुझे जो है कॉल या मैसेज भी आया हुआ है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो कमेंट करके जरूर बताना। आपको क्या किया, मनी कंट्रोल में आपका पोर्टफोलियो है, ऐसा दिखा दिया, 50,000 रुपये आपसे अपने बैंक खाते में मंगा लिया, और यहाँ पे दिखा दिया कि आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 लाख रुपए है, और आप उसे अभी विड्रॉल नहीं कर पाओगे, कुछ दिनों बाद विड्रॉल कर सकते हो। राइट, या है आपका, आप देख लो विड्रॉल कर लो वगैरह वगैरह इस तरह से। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मनी कंट्रोल का ये जो पोर्टफोलियो है ना, या मनी कंट्रोल का डीमेट अकाउंट नहीं है। मनी कंट्रोल का जो ये पोर्टफोलियो है ये वर्चुअली है। यानी आप यहाँ पे कितने भी शेयर्स का पोर्टफोलियो बना सकते हो, राइट, कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन वो वर्चुअली रहेगा। वर्चुअली मीन्स क्या, कि वो एक्चुअल नहीं रहेगा, वो एक तरीके से बोल सकते हो वो डेमो के लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जस्ट प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। राइट, तो इस चीज से आप सावधान रहो कि अगर कोई बोलता है कि आप पैसे मेरे बैंक अकाउंट भेज दो, मैं आपके मनी कंट्रोल के डीमेट में ऐड कर दूंगा यहाँ से, वो चीजें गलत है। आपके डीमेट अकाउंट में आप खुद पैसे ऐड कर सकते हो, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। कई लोगों के साथ ऐसा स्कैम हो चुका है, तो ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। ओके, तो पोर्टफोलियो में क्या सेक्शन दिया हुआ है, चलो एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है ना, आप देखो जैसे यहाँ पे माई नेटवर्क दिखा रहा है 1,32,000, यानी आप अपना पोर्टफोलियो ऐसा यहाँ बना सकते हो। राइट, आप इवन सिर्फ स्टॉक का ही नहीं, म्यूचुअल फंड ऐड कर सकते हो। आप कोई यूलिप प्लान यानी कि इंश्योरेंस है अगर, तो आप ऐड कर सकते हो। कोई गोल्ड वगैरह लिया है तो आप वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कोई बॉन्ड वगैरह ऐड कर सकते हो, लोन ऐड कर सकते हो, प्रॉपर्टी, काफी असेट ऐड करके अपना एक वर्चुअल पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हो एनालिसिस के लिए कि मेरे पास क्या क्या है, कितना वगैरह। यहाँ पे देखो मैंने इतने सारे स्टॉक ऐड किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जब ऐड करते हो ना, तो यहाँ से एनालिसिस भी आसानी से कर सकते हो। देखो एनालिसिस पे क्लिक करो, और वहां से आप एनालिसिस कर सकते हो, या यहाँ से प्लस पे क्लिक करो, इस पे आप इसके एनालिसिस कर सकते हो। थोड़ा एनालिसिस करना आसान होता है अगर यहाँ पे पोर्टफोलियो में ऐड करते हो तो। सो यहाँ पे देखो आप इधर से अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स वगैरह देखो, यहाँ पे ऐड स्टॉक दिया हुआ है, ऐड मल्टीपल स्टॉक दिया हुआ है। इधर से आप कोई भी स्टॉक इधर ऐड कर सकते हो। आप बाइंग रेट डाल सकते हो कि इतने मैंने बाई किया हुआ है। राइट, तो वैसा डाल के दिखा देते हो दूसरे लोग। तो ये चीजें आप समझो, ये वर्चुअली है। तो आप अपना पोर्टफोलियो प्रैक्टिस के लिए बना सकते हो, जो आप सीख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है यार ये स्टॉक है ना ऊपर जाएगा, राइट, जैसे अभी हमने पीछे देखा ना, आपको वहां से लग रहा है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आप क्या करो, यहाँ पे बाई कर दो उस प्राइस पे, और फिर आप देखो 2 4 10 दिन 15 दिन 1 साल बाद कि वो कितना बढ़ गया, तो आपको एक रियल बाइंग जैसा एहसास होगा। राइट, तो आपको पता चले कितना प्रॉफिट वगैरह हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो वर्चुअली बना सकते हो। कुछ और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताना मुझे। ओके, सो ये हो गया पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी। आप अपना पोर्टफोलियो बना लो। राइट, अगर कुछ भी दिक्कत आए तो मुझे कांटेक्ट करना। वॉच लिस्ट, यहाँ अपना वॉच लिस्ट बना सकते हो। वॉच लिस्ट यानी कि क्या, जैसे नंबर ऑफ स्टॉक इधर ऐड कर सकते हो, फिर उनकी उनको वॉच में रख सकते हो, उनकी एनालिसिस कर सकते हो। और यहाँ पे जो इसका एक एमसी ट्रेंड करके बताया, बुलिश है या बेरिश है, वो आपको आसानी से पता चल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दिया है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड या लॉन्ग टर्म ट्रेंड वगैरह भी यहाँ पे दिया रहेगा। चलो हम क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। लॉन्ग टर्म ट्रेंड न्यूट्रल है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए से हम बाई कर सकते हैं। एक बुलिश पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे इसका पूरा ये आ जाएगा ओपन होके। राइट, इसकी डिटेल्स एचडीएफसी का आपका पूरा आ जाएगा। इसका देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज 4 इंडिकेटर कर रहा है, बुलिश साइड, टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह सब एनालिसिस करके दे देगा। तो काफी अच्छा है एनालिसिस वगैरह करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह आप इधर देखो सीख भी सकते हो, चीजें वो बता रहा है। ओके, तो यहाँ से अपना पोर्टफोलियो आप बना सकते हो। क्लियर हो गया ये। उसके बाद और भी क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कुछ, तो ये बाकी चीजें जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यही आपके लिए मनी कंट्रोल पे काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल है। तो एक बार आप इसको पूरा गो थ्रू करिए खुद से होके, और इसको यूज करके देखिए। काफी अच्छे फीचर्स है आपके लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छे फीचर यूज करके देखिए, और मुझे बताइए कमेंट करके लिए कि आपको ये फीचर्स कैसे लगे। और वीडियो में जानकारी मिला हो तो शेयर जरूर करो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, और वीडियो लाइक जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम इसी तरह से और भी किसी इसी तरह के वेबसाइट के नए वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।